मित्रों नमस्कार। मैं वैद्य जीपी अमन विश्वकर्मा, चैनल आयुर्वेद महागुरु। आज मैं आपको एक बहुत चर्चित जटिल रोग की पूर्ण जानकारी, पूर्ण चिकित्सा बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मित्रों कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी प्राचीनतम वैद्य ग्रंथों की अद्भुत खोजें आप तक पहुंचने में आसानी हो सके। आइए मुख्य बिंदु पर चलते हैं। अर्थराइट जोड़ों के रोगों को अर्थराइट कहते हैं। अधिकतर यह रोग साइनो फ्लूइड का गाढ़ापन बढ़ने के कारण होता है। बढ़ती उम्र के साथ ये बीमारी शरीर को घेरने लगती है। प्रत्येक 12 अक्टूबर को अर्थराइट डे मनाया जाता है, अर्थात शरीर के मेटाबॉलिक क्रियाओं के असंतुलन के कारण होती है। 13 माह रिसर्च बताता है कि यदि किसी इंसान को 5 साल पूर्व सुजाक हुआ हो और 10 वर्ष से लगातार आलू का सेवन ज़्यादा किया हो, परीक्षण के अनुसार ईएसआर घटने बढ़ने पर, यूरिक एसिड बढ़ने पर अर्थराइट हो जाता है। ये अर्थराइट 4 प्रकार का होता है। पहला गठिया गाउट, वात रक्त कहते हैं। दूसरा रोमेटिक अर्थराइट, तीसरा ऑस्टियोआर्थराइट, चौथा रोमेटाइड अर्थराइट। आइए इन 4 प्रकारों का एक एक करके इनको जान लेते हैं। पहला गाउट। यह रोग सामान्यतः शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाओं के संतुलन के कारण होता है। यह रोग प्रायः पैर के अंगूठे से शुरू होता है। लक्षण इसके ज्वर, पसीना, संधि पर सूजन, लालिमा, दर्द, इतना कि रोगी जिस किसी को ग्रस्त अंगूठा छूने न देना। अधिकतर वर्ग की संधियां रोगग्रस्त होती हैं। परीक्षण में रक्त में प्लाज्मा यूरिक एसिड का मान सामान्य से अधिक होना। आगे दूसरा रोमेटिक अर्थराइट। यह रोग 5 से 15 वर्ष की आयु में होता है। दोनों स्त्री पुरुष दोनों में सामान्य हो सकते हैं। रोगी सर्वप्रथम सामान्य जिंदगी नहीं जी पाता, उसे कुछ न कुछ शिकायत बनी रहती है। यह आनुवंशिक रोग नहीं है और ना ही रोगी में रोग होने पर किसी जीवाणु की उपस्थिति मिलती है। लक्षण इसके होते हैं तेज ज्वर, साथ रोगी को अपनी किसी एक बड़ी संधि में तीव्र वेदना, 24 घंटे में सूजकर गतिहीन हो जाता है। उस जोड़ पर हरकत करने पर तीव्र दर्द, संधि के चारों ओर लालिमा आ जाती है। रोगी वेदना युक्त संधि को छूने नहीं देता। परीक्षण ईएसआर का मान सामान्य से अधिक होता है। आइए चलते हैं तीसरा जान लेते हैं ऑस्टियोआर्थराइट। यह रोग अधिकतर मोटी महिलाओं में मासिक निवृत्ति के पश्चात उद्भव होता है। यह रोग अत्यंत धीमी गति से कई महीनों में परिलक्षित होता है। रोगी किसी भी जलवायु में रहने वाला हो सकता है। यह रोग एक सा खान पान न होने के कारण परिवार की अन्य महिलाओं में भी मिल सकता है। लक्षण सुबह उठने पर जोड़ों पर गति अवरुद्ध, जो सूर्य चढ़ने के साथ
कहा जाए जैसे धीरे धीरे स्वयं बढ़ती जाती है। दोनों ओर की संधियों समान रूप से रोगग्रस्त होती हैं। परीक्षण ESR का मान सामान्य रहता है। एक्सरे में रोगग्रस्त अस्थियों में स्पेस मिलता है। आसपास ऊतकों में संधि सतह की कार्टिलेज में गाढ़ापन, संधि के किनारों पर बोनी आउटग्रोथ होता है। चौथा, रूमेटाइड अर्थराइट। रूमेटाइड अर्थराइट ऊतकों का रोग होता है। यह रोग संधि के अलावा अन्य अंगों पर भी अपना प्रभाव जमाता है। इस रोग में संधियां रोगी को 40 वर्ष उम्र में दर्द करने लगती हैं। इस रोग से पुरुष की तुलना महिलाओं में अधिक प्रभाव डालता है। यह रोग धीमी गति से संधियों में ग्रस्त करता रहता है। प्रारंभ में बड़े जोड़ ही रोगग्रस्त होते हैं। इस रोग के साथ रोगी जिंदगी 2 से 5 वर्ष से अधिक नहीं होती है। यह रोग अधिकतर टेम्परेट जलवायु में रहने वाले व्यक्तियों में होता है और कोल्ड और डंप जलवायु वाले रोगी में भी देखे गए हैं। आइए चिकित्सा के बारे में जान लेते हैं। नागरमोथा, जीरा, मेथी, अश्वगंध, सलाकी 50-50 ग्राम, शुद्ध कुपीलू 20 ग्राम। इन सभी को कूट कपड़छन करके औषधि रख लें। औषधि तैयार हो गई। प्रातः सायं खाली पेट गर्म दूध या गर्म जल से लें। यदि ना बना पाएँ तो हमारे फर्म की बनी वैद्य आर्थो चूर्ण और अनंत शक्ति रस जोड़ों का राजा खरीद लें। यदि ना मिले मुझसे संपर्क सूत्र पर संपर्क करें। परहेज में लाल मिर्च, खटाई, आलू, चाय पत्ती, चावल न लें। नमस्कार मित्रों।